क्या अक्टूबर के महीने में भिंडी लगाई जा सकती है? अक्टूबर में बुआई करने से क्या भिंडी का उत्पादन होगा? मार्केट में रेट क्या होगा? बीमारी तो नहीं लग जाएगी? सर्दियों में क्या होगा? इस तरह के बहुत सारे आपके सवाल आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इन सब का जवाब देने के साथ साथ एक कंप्लीट वीडियो बना दिया जाए, जिससे कि आपको एक क्लियर हो सके कि अक्टूबर के महीने में भिंडी की खेती हो सकती है या नहीं हो सकती, तो किस तरीके से हो सकती है, कौन सी किस्में लगाएं, कौन से रोग आ सकते हैं, उत्पादन कैसे शुरू होगा, सर्दी से कैसे निपटेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण कि अगर इस समय भिंडी की खेती करते हैं तो मार्केट में रेट क्या मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूं, और मैं आपको बताने वाला हूं कि अक्टूबर के महीने में आप भिंडी की सफल खेती कैसे कर सकते हैं, कौन सी किस्में लगाएं, खेत कैसे तैयार करें, कौन सी किस्म इस समय अच्छा उत्पादन दे सकती है, बीज दर कितनी लगेगी, उपचारित कैसे करें, कौन कौन से रोग लग सकते हैं, कौन सी खाद डालनी है, कितना उत्पादन होगा और कितना रेट मिल सकता है। तो पूरी जानकारी सही विधि से समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई इसी तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, अक्टूबर के महीने में भिंडी की सफल खेती की जा सकती है। अगर मैं बात करूं कि आप इसको कहाँ लगा सकते हैं, तो ध्यान दीजिए, आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं। अगर आपके यहाँ जो किसान भाइयों तापमान है वो सर्दियों में जनवरी और दिसंबर के महीने में 4 से 5 डिग्री तक रह जाता है, यानी 4 से 5 डिग्री तक तापमान होता है, सबसे कम पे माइनस में नहीं जाता है, तो वहाँ पे आप भिंडी की खेती कर सकते हैं। और अक्टूबर में भिंडी की खेती करने का सबसे फ़ायदा ये रहता है कि आप जब नवंबर, दिसंबर और जनवरी इन 3 महीनों में भिंडी का सबसे अच्छा रेट होता है पूरी साल की अपेक्षा, तो आप उस रेट का फ़ायदा उठा पाएंगे और 1 किलो कम से कम 50 से 60 रुपये किलो और अधिक से अधिक 100 से 120 रुपये किलो तक बेच सकते हैं, जिससे कि आपका जो प्रॉफिट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और कम समय में आप काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी की। कोई सी भी मिट्टी हो, आप हर मिट्टियों में खेती कर सकते हैं, चाहे रेतीली हो, चिकनी हो, दोमट हो, काली हो, कोई सी भी मिट्टी हो। मिट्टी का पीएच मान अगर 5 से 6 के बीच का है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 6 से 8 का अगर है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसकी खेती कर सकते हैं। खेत की तैयारी के लिए आप सबसे पहले गोबर की खाद डाल करके खेत की 2-3 जुताई करके खरपतवार निकाल करके फिर उसमें किसान भाइयों आपको लेना है 50 किलो DAP, 30 से 35 किलो यूरिया और 50 किलो पोटास। इसके साथ में आपको ले सकते हैं आप जिंक सल्फेट। अगर आपके खेत में जिंक की कमी नहीं है तब आपको जिंक नहीं डालना है, और अगर आपने पिछली फसल में सल्फर डाला हुआ है तब आपको सल्फर भी नहीं डालना है। लेकिन अगर आपने पिछली फसल में सल्फर नहीं डाला था और खेत में जिंक की कमी है तो आप 4 से 5 किलो जिंक सल्फेट लेकर के आखिरी जुताई के समय खेत में मिला दीजिए। और उसके बाद किसान भाइयों आपको केवल इतनी ही खादें डालनी है, फिर आपको खेत में बेड बना लेना है और बेड के बाद किसान भाइयों आपको उस पर बुआई कर देनी है। और अब बात आती है कौन सी किस्मों की बुआई करें कि हमें अच्छा उत्पादन मिले। तो देखिए, सबसे पहले आप ले सकते हैं नामधारी की 862 NS 862। यह जो किस्म है पौधा मध्यम होता है, 2 से 4 शाखाएँ निकलती हैं, उत्पादन यह किस्म अच्छा देती है, 45 से 50 दिन में उत्पादन शुरू हो जाता है। या फिर आप माहिको की रीता ले सकते हैं, इसका भी पौधा मीडियम होता है, 45 से 50 दिन में उत्पादन जो है वो शुरू हो जाता है। या फिर आप राधिका ले सकते हैं, यह भी 50 से 52 दिन में उत्पादन देना शुरू कर देती है। आप ऐसी किस्म का चुनाव करें क्योंकि सर्दी आने वाली है। जैसे ही दिसंबर का महीना लगेगा तो जो फूल हैं वो कम हो जाएंगे क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। फिर जैसे ही जनवरी आएगी वो फूल वापस से खिलने शुरू हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसी किस्म का चुनाव करें जो कि जल्दी उत्पादन दें। और ध्यान दीजिए, उन किसान भाइयों के लिए ही ये वीडियो है, या उन्हीं किसान भाइयों को अभी खेती करनी चाहिए जो कि भिंडी की खेती से काफ़ी अच्छा उत्पादन और कमाई लेना चाहते हों और उनके यहाँ भिंडी की काफ़ी अच्छी डिमांड हो और वो भिंडी की खेती के एक्सपर्ट हों। और अगर आपको किसान भाइयों इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है या आपके एरिया में उतना अच्छा रेट भी नहीं मिलता है, आप शहरी इलाके में नहीं रहते, आपके यहाँ की जो मंडी है वो ग्रामीण है, तो आपको ऐसी जगह पर जो इसकी खेती है वो नहीं भी करनी चाहिए। और अब बात आती है कि बीज कैसे उपचारित करें और बुआई कैसे करें। तो किसान भैया सबसे पहले देखिए कि 1 एकड़ में आपको 8 से 10 किलो बीज लगता है अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो, और जो बीज है वो देसी है तो। लेकिन अगर आपका जो बीज है किसान भाइयों वो हाइब्रिड है तब आपको 2 किलो बीज लेना है। आमतौर पे 1.5 किलो बीज की ज़रूरत होती है
मतलब 1250 ग्राम से लेकर 1500 ग्राम तक, लेकिन इस समय आपको 2 किलो बीज लेना है अगर आपका बीज हाइब्रिड है तो। किसान भाई उसको 6 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए, फिर किसान भाई उसको थीरम से उपचारित करके हल्का छाया में सुखाइए और उसके बाद बुआई कीजिए। बुआई के समय आप ध्यान रखिए, जैसे कि मैंने कहा कि आपको बेड पे बुआई करनी है तो आपको पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर रखते हुए बीज की बुआई कर देनी है। और बुआई के 10 से 15 दिन बाद आपको NPK 19-19-19 का स्प्रे करना है ताकि पौधा तेज़ी से विकास करे। 1 किलो लेना है, 2 फिल्टर पानी मिला करके स्प्रे करना है। उसके 15 से 20 दिन बाद किसान भाइयों आपको उसमें फनफूद नाशक का स्प्रे करना है। फिर किसान भाइयों उसमें आपको 30 से 35 किलो यूरिया लेना है, 250 से 300 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व तो मिला करके डाल देना है। अब आपका जो पौधा है काफ़ी तेज़ी से विकास करेगा और कहीं कहीं पे किसान भी उसमें फूल निकलने वाले होंगे। तो फूल निकलने से पहले आपको 05234 लेना है, 1 किलो 2 फिल्टर पानी मिला करके स्प्रे करना है। इसका स्प्रे पहला फूल निकलने से पहले और दूसरा स्प्रे फूल निकलने के बाद किसान भाई आपको करना है। और जैसे ही फल बनने शुरू हो 13045 ले लीजिए, 1 किलो किसान भाइयों लेकर के 2 फिल्टर पानी मिला करके स्प्रे कर दीजिए। अब आपकी जो तुड़ाई है वो भी शुरू हो जाएगी। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं जैसा कि मैंने बताया है तब आप 45 से 48 दिन में पहली तुड़ाई जो है वो ले पाएंगे। अब बात आती है कि खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। तो सबसे पहले देखिए, पहली निराई गुड़ाई 20 से 25 दिन में और दूसरी पहले तुड़ाई होने से पहले अगर आप खरपतवार नियंत्रण कर लेंगे तब कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप हाथ से खरपतवार नियंत्रण नहीं करते तो आप पेंडीमेथलिन का प्रयोग कर सकते हैं। और बात आती है कि कैसे सिंचाई करें। तो देखिए, सिंचाई की बात अगर आती है तो सर्दियों में सिंचाई की कम ज़रूरत पड़ती है, 7 से 8 दिन के अंतराल पे करें, ज़्यादा पानी ना भरने दें और ध्यान दें कि खेत में पानी रुके ना। बाकी अगर थोड़ा बहुत रुक भी जाता है तो कोई समस्या यहाँ पे नहीं आने वाली है। जो सबसे बड़ी समस्याएं आएंगी उनको कैसे नियंत्रित करेंगे, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। फल मक्खी, फल मक्खी बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए आप फ्लूबेंडियामाइड ले सकते हैं 50 ml, इसको 2 फिल्टर पानी मिला करके स्प्रे करेंगे तो फल मक्खी का अटैक नहीं होगा। ब्रिस्टर बीटल होता है, इसके लिए मैलाथियान का स्प्रे कर दीजिए 400 ml, 2 फिल्टर पानी मिला करके, ये इसकी भी जो समस्या है दूर हो जाएगी। और जो मेन होता है पीला मोजेक, पीला मोजेक को नियंत्रित करने के लिए किसान भाइयों आप फनफूद नाशक का समय समय पे स्प्रे करते रहें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर बात आती है कितना उत्पादन हो कितनी कमाई होगी, देखिए 1 एकड़ में आपको 50 से 150 कुंटल तक का उत्पादन मिल सकता है। वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जो फसल है वो कितनी अच्छी है। आमतौर पे इस समय आपको 70 से 80 कुंटल तक का उत्पादन होगा पूरी फसल के दौरान। और रेट इस समय पूरी साल की अपेक्षा सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि इस समय बहुत सारे किसान भाइयों को उत्पादन खत्म हो जाता है तो उस समय उत्पादन न होने की वजह से मंडी में आवक कम होने की वजह से जो रेट है वो बढ़ जाता है। कम से कम 40 से 50 रुपए किलो और अधिक से अधिक 100 से 120 रुपए किलो तक का रेट मिल सकता है। और अगर मैं अभी बात करूं तो 20 से 25 रुपए किलो का रेट अभी चल रहा है। लेकिन जैसे ही ये महीना ख़त्म होगा, नवंबर का महीना आएगा, पूरे मार्केट में भिंडी ख़त्म हो जाएगी तो आप उसका फ़ायदा उठा करके यहाँ पर खेती कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने जो जानकारी दी, अगर आप इस तरीके से खेती करते हैं तो निश्चित रूप से मुनाफा कमा पाएंगे। लेकिन अगर आप भिंडी की खेती के एक्सपर्ट किसान नहीं है, आपके एरिया में उतनी अच्छी डिमांड नहीं है या फिर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो उस स्थिति में आपको इसकी खेती नहीं करनी चाहिए। और अगर आप एक एक्सपर्ट किसान हैं, आपके यहाँ सर्दी उतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है, आपके पास खेत भी अच्छा है और आपको इसका अनुभव है, आप इसकी खेती पहले भी कर चुके हैं, तो इसकी खेती आप करके काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।